हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपका आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप? आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, महाराष्ट्र सरकार ने एक उपाय हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू की है। 556 दस्तों का गठन किया गया है और उन्हें कोविड पॉजिटिव मरीज का पता लगाने का काम सौंपा गया है। दस्तों को जिलों के विभिन्न हिस्सों जैसे त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कलवान, पेट और अन्य में संदिग्ध कोविड पॉजिटिव रोगियों के निवास का दौरा करने का काम सौंपा गया है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला लिया है? जो कि ये किया गया है फैसला राज्यसभा सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि राज्यसभा सचिवालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। अरुण जेटली, जिनका राज्यसभा से लंबा संबंध था, उनका अगस्त 2019 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संगीता जेटली ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि परिवार राज्यसभा में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का दान करना चाहेगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के तहत सूरत की निम्न में से किस कंपनी ने कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? जो कि ये किया गया है आपका डीआरसी टेक्नो और इनोवक्सीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका राइट आंसर होगा। बता दें कि सूरत की दो कंपनियों डीआरसी टेक्नो और इनोवेशन ने मेक इन इंडिया के तहत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा ली और इस वेंटिलेटर को कम लागत पर विकसित किया है, जिसमें सभी सुविधाएं हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के वेंटिलेटर में होती हैं। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के लिए। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये राज्य बना था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूँ, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके इस क्लास से सभी क्वेश्चन को मैं कवर कर सकूं। अगला प्रश्न है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल ने किस देश के एस्को मैरीटाइम के लिए स्वैक्ट इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण का अनुबंध किया है? जो कि ये किया गया है नॉर्वे के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉर्वे के एस्केओ मैरीटाइम के लिए स्वैक्ट इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण का अनुबंध किया है। बता दें कि दो और समान जहाजों के निर्माण के विकल्प के साथ दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक नौकाओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस परियोजना आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका लक्ष्य ओस्लो भर में वस्तुओं का उत्सर्जन मुक्त परिवहन है। आप समझ गए होंगे सभी चीजों को, आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है एरना सोलबर्ग जी और राष्ट्रीय खेल
क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी कंट्री अगर करेंट और न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम में उसकी राजधानी, प्राइम मिनिस्टर और उसकी करेंसी से एग्जाम में जरूर प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया, जो कि ये किया गया है देहरादून जिले में। बता दें कि आपको फुल डिटेल में, उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के स्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है और हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि हरेला का अर्थ है हरा भरा दिन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसैंण है समर में। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट, राज्यसभा सीट 3 और लोकसभा सीट 5 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, रोज क्रिश्चियन ओसुका रोपुंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा जी को गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा जी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओसुका रापोंडा को रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया था और उन्होंने जूलियन नेकोगे बैकाले से पदभार संभाला, जिन्हें जनवरी 2019 से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। बता दें कि 2012 में वे पहली बार बजट मंत्री बनी और 2014 में राजधानी लिब्रेविले की पहली मेयर भी बनी थी। आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये राजधानी लिब्रेविले की पहली मेयर भी बनी थी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं गैबॉन की राजधानी लिब्रेविल, मुद्रा है करेंसी, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओडिम्बा जी, और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। आप जो प्रधानमंत्री बनी हुई हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है, जो कि ये किया गया है सूरत में। 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन सूरत में किया गया है। बता दें कि गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत में नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। नया अस्पताल सूरत सिविल अस्पताल परिसर में 15 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है और इसमें 211 ICU बेड होंगे, और यह न केवल पर्याप्त बेड प्रदान करेगा बल्कि कोविड-19 रोगियों को आधुनिक उपचार सुविधाएं भी प्रदान करेगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने बात किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं, और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको डेली करवाता हूं, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ओंगोल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है, जो कि ये किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया है। विजयवाड़ा डिवीजन आंध्र प्रदेश दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल उपमंडल कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वाटर हीरोज अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है, और इस प्रतियोगिता को 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की गई थी। आप समझ गए होंगे, सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि बेसिक फैक्ट्स। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफैक्टो है, और हैदराबाद डिजियोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी,
चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स 11 हैं, जो कि अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बता दें कि भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण के लिए दोनों देश चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और भारत के भविष्य के एसपीआर कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अमेरिकी निवेश और सहयोग का मार्ग प्रशस्त भी करेगा। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं और करेंसी है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम में कैपिटल, प्रेसिडेंट और करेंसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यावसायिक अवसरों की खोज करेगी, जो कि एनटीपीसी एनआईआईएफ के साथ भारत में व्यावसायिक अवसरों की खोज करेगी। बता दें कि एनटीपीसी और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ, दोस्तों ये क्या है, आपका एफ है, जो कि बता दें अब जो है संयुक्त रूप से भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाएंगे और एनआईआईएफ एनटीपीसी के साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड लिमिटेड एनआईआईएफएल के माध्यम से कार्य करेगा, जैसे कि अक्षय ऊर्जा और बिजली वितरण। बता दें कि इसके लिए एक समझौता ज्ञापन 16 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक आयोग की घोषणा की है। आयोग के प्रमुख कौन है, जो कि उस आयोग के प्रमुख हैं टोनी सिवेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, जून 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा घोषित एक नए आयोग में 2 भारतीय मूल के आयुक्त शामिल हैं, समीर शाह और अजय कक्कड़। आप इन दोनों लोग का नाम ध्यान रखिएगा। बता दें कि नस्ल और जातीय विषमताओं को संबोधित करने के लिए ब्लैक लाइव्स और मैटर अभियान के मद्देनजर इसकी घोषणा की गई है और शिक्षा सलाहकार टोनी सिवेल की अध्यक्षता वाले इस स्वतंत्र आयोग में 10 सदस्य हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यूके के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम के जैसे, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है और लोकेट करता है यूरोपियन मेनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में। आप इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल है लंदन, मोनार्क हैं एलिजाबेथ द्वितीय, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी हैं, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं और यूके की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।